दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये एक सवाल आपसे। आप कौन सी कैटेगरी में आते हो? फर्स्ट, क्यूरियस माइंड यानी ग्रोथ माइंडसेट वाले, एंड सेकेंड, कन्फ्यूजन माइंड यानी प्रॉब्लम माइंडसेट वाले में। कमेंट कर देना जल्दी से, देन तभी मज़े आएंगे और जल्दी से कैप्चर कर पाओगे उन लर्निंग लेसन को जो मैं इस वीडियो में शेयर करूँगा। कि आपको भी कभी ऐसा फील होता है कि आप अपने माइंड की पूरी क्षमता का यूज नहीं कर रहे हो। इमेजिन करो कि आपको एक कार दी गई है, पावरफुल या दमदार मस्त कार जो आपकी ड्रीम की तरह एंड आपको अमेजिंग हाइट यानी ऊंचाइयों तक ले जाने में सक्षम। लेकिन आप बस इसे 20 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से किराने की दुकान तक ही ले जाते हो। ये साउंड थोड़ा बेतुका लगता है ना, राइट? अनफॉर्चुनेटली हम में से कई लोग अपने ब्रेन यानी दिमाग के साथ ऐसा ही करते हैं। नेपोलियन हिल ने कहा था, जो कुछ एंड जैसा आपका माइंड कंसीव एंड बिलीव करता है सो वह अचीव कर सकता है। सो इसलिए ये ज़रूरी है कि आप अपने माइंड को पॉजिटिव डायरेक्शन यानी राइट डायरेक्शन दो और उसका सही से यूज करो। आखिर अमीर और अमीर क्यों बनता जा रहा है एंड गरीब और गरीब क्यों होता जा रहा है? देखो बाबू भैया, ये पूरा का पूरा उनके ग्रोथ माइंडेड एटीट्यूड पे डिपेंड करता है एंड यही एटीट्यूड उन्हें अपने लाइफ में सबसे टॉप पे बनाए रखता है। एक बार की बात है, जापान के एक मशहूर डॉक्टर मसाओ इमोटो ने एक्सपेरिमेंट करी। उन्होंने 3 कांच के जार लिए और तीनों में सेम अमाउंट में उबला हुआ चावल फिल किया एंड उसे कुछ दिनों तक छोड़ दिया। बट इसमें ट्विस्ट ये था कि फर्स्ट जार पे लव का टैग दिया। हर रोज़ उसके पास जाकर बोलते, आई लव यू सो मच, यू आर ऑसम एंड ढेरों सारी पॉजिटिव बातें। सेकेंड जार पे उन्होंने हेट का टैग दिया एंड उसके पास जाकर रोज़ हमेशा बोलते थे, यू आर बैड, आई हेट यू एंड बहुत से नेगेटिव बातें। एंड थर्ड जार प्लेन था, उस पर कोई टैग नहीं था। उसके पास जाकर कुछ नहीं बोलते थे, बस जाकर और चक्कर लगाकर वापस आ जाते थे। एंड ये सारी प्रोसेस और एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने 14 दिनों तक लगातार किया। एंड पता है इसका रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट देखने के बाद खुद तो चौंक ही गए, साथ में लोग भी अचंभित रह गए। एंड शायद इन्हीं सारे रीजन के कारण आज जापान इतना हेल्दी एंड हैप्पी वाला कंट्री है। सो रिजल्ट ये था कि जिस जार पे उन्होंने लव का टैग दिया था उसका चावल ठीक वैसा का वैसा रहा। सेकेंड जार जिस पे उन्होंने हेट का टैग दिया था उसमें का चावल सड़ गया था। एंड लास्ट वाला जार जो सिंपल प्लेन था उसका चावल धीरे धीरे सड़ने लगा था। सो इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने क्या फाइंड किया? हम वैसा बनते हैं जो हम हर रोज एंड एवरी पल एवरी मोमेंट्स अपने माइंड को फीड करते हैं, देन वही चीज़ें हम अपने लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। सो गाइस, क्या सीखा आपने इस एक्सपेरिमेंट से? कमेंट करके जरूर बता देना। एक्सपेरिमेंट का लर्निंग कमेंट बॉक्स में मैं भी टाइप कर दूंगा। देखो, आप अपने माइंड को कब राइट डायरेक्शन में मूव करवा सकते हो? जब आपके थॉट्स यानी आपकी सोच पावरफुल होगी एंड आप उसे सही से चैनलाइज कर लिए तब। हमारे दिन बिना सोचे हुए नहीं गुजरते। एवरी पल एवरी मोमेंट्स हम कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। बस ये इम्पोर्टेंट होता है कि आप पॉजिटिव सोचते हो या फिर नेगेटिव। यदि आप पॉजिटिव सोचते हो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बट वही आप नेगेटिव सोचते हो तो ये आपके लिए नेगेटिव सिग्नल है। ये आपको ओवरथिंकिंग की तरफ ले जाएगा, जिससे आपके टाइम तो वेस्ट होंगे ही, साथ में आपका मूड भी खराब जाने वाला होगा। पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हम लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं और नेगेटिव के साथ आप सोच कर भी वो सब काम नहीं कर सकते जो आपके लिए बहुत ही मायने एंड पावरफुल साबित होते हैं। अब पॉजिटिव थिंकिंग का ये मतलब नहीं कि हम कोई एक्शन ही ना लें। देखो, सिर्फ सोचने से नहीं, काम को करना भी होता है, तभी जाकर आप मीठे फल का आनंद यानी मज़ा ले सकते हो। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि हम कैसे एंड कहाँ से हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड फॉलो एंड मेंटेन करें, क्योंकि हमारे चारों तरफ तो निगेटिविटी ही भरी पड़ी है। तो देखो, हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, ये सिर्फ हमारे इस पे डिपेंड करता है कि हमारे माइंड में मेंटल मूवीज कौन सी चल रही है। एग्जाम्पल, अपने बचपन से अपने माइंड में एक इमेज होल्ड करके रख लिया है,
आपको आपके क्लास टीचर ने सारी क्लास के सामने बहुत बुरी तरह से डांट दिया और बेइज्जती कर दी। एंड यही इमेजिनेशन और फियर के कारण आप पब्लिक में बोलने से डरने लगते हो एंड ना जाने ये मेंटल पिक्चर को अपनी पूरी ज़िंदगी भर संजोए रखते हो। अरे ठीक है, कोई नहीं, होता है यार, बट ये एक बातें आपके लाइफ की कीमती टाइम एंड अपॉर्चुनिटी को किल कर रहा है। देखो दोस्त, जब तक आपके माइंड में न्यू मूवीज सोचोगे नहीं तब तक आप इम्प्रूव नहीं कर सकते। एंड सब सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से होगी दोस्त। मैंने रिसेंटली अमेजोन के सीईओ जेफ बेजोस की इंटरव्यू देख रहा था। उस इंटरव्यू में ये बताया था कि कैसे वो एक के बाद एक नए प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करते रहते हैं। लाइक अमेजोन से अमेजोन प्राइम, देन उन्होंने अमेजोन किंडल ला दिया। वो कहते हैं कि मुझे पता है कि हमें हर बार नए प्रोडक्ट पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ये सोचकर कि हमें कुछ नया करना है। उन 10 प्रोडक्ट में से 9 प्रोडक्ट फेल हो जाएंगे, लेकिन सक्सेस का एक ही रास्ता है, क्या? फेलियर। फेलियर के बावजूद हमें बस आगे बढ़ते रहना है। क्या पता वो एक सक्सेस उन 9 फेलियर्स को कवर कर ले। इमेजिन करो आप एक चट्टान के किनारे पे खड़े हो, नीचे की ओर चट्टानी खाई को देख रहे हो और आपका दिल तेजी से धड़क रहा है। आपकी हथेलियाँ पसीना से भर रही है और आपके शरीर की हर नस चीख रही है, पीछे हटो, पीछे हटो। अब क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि चट्टान से नीचे कदम रखने से आप उड़ सकते हो? वाह, इम्पॉसिबल लगता है ना, राइट? एनीवे, जेफ केलर की बुक एटीट्यूड इज एवरीथिंग हमें ये सिखाती है कि हमारी मेंटालिटी अनइमेजिनेबल यानी अकल्पनीय को पॉसिबल बना सकती है। यह सब इस बात पर डिपेंड करता है कि आप अपने माइंड का यूज कैसे करते हो। आपके बिलीफ, ट्रस्ट एंड थॉट्स या तो आपको ज़मीन पर टिकाए रख सकते हैं या फिर आपको ऊंचा उड़ने दे सकते हैं। और ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड से आती है, वो एक वर्ड है आपका एटीट्यूड। सो नाउ लेट्स क्रैक दी सम सिंपल एंड इफ़ेक्टिव स्टेप्स हमारे पॉजिटिव एटीट्यूड को डेवलप करने के लिए एंड कैसे हम अपने लाइफ को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकते हैं। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हमने इस वीडियो को 3 मेन पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट, थिंक, सेकंड, स्पीक एंड थर्ड, एक्ट। सो फर्स्ट पार्ट, थिंक, यानी रिवायर योर माइंड विद पॉजिटिव थिंग्स एंड एटीट्यूड। हम जिस तरह से सोचते हैं उसे सही डायरेक्शन में कैसे सोच सकते हैं। ऑथर बताते हैं कि हमारे थॉट्स मैग्नेटिक है, वे या तो पॉजिटिव रिजल्ट अट्रैक्ट करते हैं या फिर नेगेटिव को खींचते हैं। एंड इवन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्टडी से पता चलता है कि लगभग 85% जॉब्स की सफलता अच्छी तरह से लोगों के स्किल्स और पॉजिटिव एटीट्यूड से आती है, बट केवल 15% टेक्निकल स्किल से आती है। किसी ने बड़ी सुंदर से लाइनें कही है, योर एटीट्यूड इज योर विंडो टू द वर्ल्ड, यानी आपका नज़रिया दुनिया के लिए आपका खिड़की है। आपका माइंड बहुत ही पावरफुल टूल है, बस आपको इसे सही तरीके से चलाना आना चाहिए। अगर एक बार आप इसे राइट डायरेक्शन की तरफ चलाना सीख गए तो फिर कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है। यू कैन डू इट। सेकेंड पार्ट, स्पीक, यानी द पावर ऑफ वर्ड्स। किसी ने बड़ी प्यारी सी बात कही है, ये जुबान ही रेस्पेक्ट दिला सकता है और हमें बेइज्जत करवा सकता है। सो इसलिए बेटर है कि हमें बोलने से पहले सोच समझकर बोलने चाहिए। ऑथर कहते हैं, हम जो बोलते हैं वह हमारे विचारों को बढ़ाता है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं, बेटा शब्द मुफ्त है, यानी जो हम वर्ड बोलते हैं वो तो फ्री ही है, बट आप उनका किस तरह से इस्तेमाल करते हो इसकी कीमत आपको चुकानी पड़ सकती है। ऑथर हमें ये सजेस्ट करते हैं कि हमें डेली बेसिस पे अफर्मेशन एंड पॉजिटिव वर्ड्स का यूज करना चाहिए ताकि हमारे गोल्स जल्दी से और आसानी से मिल सके। बहुत से मिलियनर और बिलियनर रिचुअल्स एंड मैनिफेस्टेशन का प्रैक्टिस करते हैं। ऑल्सो इसी रीजन के कारण वो सक्सेस जल्दी पाते हैं। सो दोस्तों, अगर आप मैनिफेस्टेशन एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे वीडियो चाहते हो तो कमेंट कर देना, हाउ वंडरफुल। थर्ड पार्ट, एक्ट, यानी ब्रिज टू सक्सेस।
दैट इज एक्शन। ऑथर कहते हैं वो पॉजिटिव थिंकिंग एंड स्पीकिंग यूजलेस हो जाएगा जब तक आप एक्शन नहीं लोगे। सो सिर्फ पॉजिटिव सोचने से नहीं होगा, बल्कि सोचने के बाद एक कदम तो उठाने ही पड़ेंगे गोल्स को पाने के लिए। ऑथर कहते हैं हैविंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड इज लाइक हैविंग अ रोड मैप, बट टेकिंग एक्शन इज लाइक द फ्यूल दैट पावर योर इंजन। यानी पॉजिटिव एटीट्यूड रखना एक रोड मैप की तरह है, लेकिन एक्शन लेना उस ईंधन की तरह है जो आपके इंजन को पावर एंड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। सो फाइनली ये सारी लर्निंग्स हमने जेफ कलर की बुक एटीट्यूड इज एवरीथिंग बुक से बताई। तो कैसे लगी ये वीडियो, डू कमेंट। अगर ये वीडियो आपको वैल्यू प्रोवाइड की हो तो वीडियो को लाइक, एंड अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए अब तक तो सब्सक्राइब करो ना दोस्त, ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। रुको जरा, एट लास्ट ऑलवेज रिमेंबर चेंज योर एटीट्यूड टू चेंज योर लाइफ। बस आप अपना एटीट्यूड चेंज करो, देन ऑटोमेटिक आपका लाइफ चेंज हो जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग with Arise Readers. Thank you.